अनेकता में एकता भारत की एक विशेषता है। इस विशेषता को मैं कहानी के माध्यम से आप सभी को स्पष्ट रूप से समझा सकता हूँ। आइए शुरू करते हैं उस कहानी को मेरे शब्दों में। एक जंगल था। उस जंगल में बहुत सारे पशु पक्षी निवास करते थे। एक दिन जमींदार की नज़र उस जंगल पर पड़ी। उसने जंगल को हासिल करने के लिए सरकार से विनती की, बहुत सारे पैसे दिए उस ज़मीन को हासिल करने के लिए। तो जमींदार ने सारे पेड़ पौधों को काटना शुरू कर दिया। इससे सारे पशु पक्षी चिंतित हो गए कि हम कहाँ जाएंगे, कहाँ रहेंगे। इस बात पर विचार विमर्श करना शुरू कर दिया। तो जंगल के सारे पशु पक्षी ने विचार किया कि हम सारे इधर उधर एक एक दिशा में जाएंगे और वहीं निवास स्थल बना लेंगे। तो सभी इस बात से सहमत थे, लेकिन एक चिड़िया और चिड़ा का एक जोड़ा था, वो इस बात से सहमत नहीं था। उसके 3 दोस्त भी इस बात से सहमत नहीं थे। तो उन्होंने बहुत दूर एक जंगल में उस जोड़े ने एक जंगल में एक पेड़ पर अपना घोंसला बनाया। उसमें अंडे दिए और जब चिड़िया अपने अंडों को सेक रही थी, बच्चे निकलने का इंतजार कर रही थी, तब एक भयानक हाथी उस जंगल में आता हुआ दिखाई दिया। वह सारे पेड़ पौधों को तोड़ कर गिरा रहा था। धीरे धीरे वह हाथी चिड़िया के घोंसलों के पास पहुंच गया। उसने जोर जोर से उस पेड़ को हिलाया, लेकिन पेड़ मजबूत होने के कारण टूटा नहीं। तो चिड़िया ने टूटा नहीं, लेकिन उसके हिलाने से उसके जितने अंडे थे वो ज़मीन पर आ गिरे और इससे उसके बच्चे मर गए। उस समय चिड़ा अपने सारे दोस्तों के लिए खाने की व्यवस्था करने के लिए इधर उधर भटकने गया था। तो जब वो आया तो चिड़िया ने चिड़ा को सारी बातें बताई। चिड़ा बहुत गुस्सा हो गया। उसने कहा, हम हाथी से बदला लेकर रहेंगे। उसने अपने 3 दोस्तों कौवा, तितली और मेंढक को भी बुला लिया कि हाथी ने हमारा घर बर्बाद कर दिया है, हम उससे बदला लेने की कोशिश में हैं। क्या आप सब हमारी मदद करोगे? तो सभी ने कहा, हाँ, हम तुम्हारी मदद करेंगे। तो सबसे पहले तितली को कहा। तितली योजना के तहत तितली ने हाथी के कान में गाना गाया। जब हाथी उस गाने की धुन में मदहोश हो गया, उसे कुछ होश नहीं था। तो फिर बाद में कव्वे की बारी आई। कव्वे ने धीरे धीरे उसकी पीठ पर बैठकर चोंच मारना शुरू कर दिया, जिससे वो घायल हो गया और दर्द के मारे इधर उधर भागने लगा। भागते भागते उसको प्यास लगी। फिर आई मेंढक की बारी। तो मेंढक अपने सारे साथियों के साथ तैयार था और उन्होंने मेंढक के सारे साथियों ने जोर जोर से आवाज़ करना शुरू कर दिया। टटर की आवाज़ करना शुरू कर दिया। तो हाथी को लगा कि पास में ही नदी है, उस नदी में जाकर अपनी प्यास बुझा लूँगा। तो असल में वो नदी नहीं थी, एक दलदल था। तो उस दलदल में वो फंस गया और
उससे उसकी मृत्यु हो गई। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि अगर एक दूसरे का साथ अगर हमें मिल जाए तो दुनिया की हर मुश्किलों से लड़ा जा सकता है। हमें अपनी सारी मुश्किलें एक दूसरे से शेयर करना चाहिए, जिससे सारी मुसीबतों से हमें छुटकारा मिल सके और हम अपने सारे दोस्तों को ये शिक्षा देते हैं कि हमें हर परिस्थिति में अपने दोस्त लोगों का साथ देना चाहिए। अगर वो गलत राह पर जा रहे हैं तो उन्हें सही मार्ग दिखाना चाहिए कि इस रास्ते पर मत जाओ, ये गलत रास्ता है, इस रास्ते पर आपको कुछ नहीं मिलेगा, केवल दर्द के सिवा आपको कुछ नहीं मिलेगा। इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है। दोस्तों, इस वीडियो को आप अपने सारे दोस्तों को शेयर करें और उनके व्हाट्सएप नंबर पर शेयर करें ताकि ये सारी शिक्षा की बातें आप और लोगों को भी पहुंचा सकें। धन्यवाद।